तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पिनाइकल की बुक का फास्टली रिवीजन कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि 73 क्वेश्चन से स्टार्ट होएगी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद सांची स्तूप, जिसको स्मारक भी कहा जाता है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है ये है सांची का स्तूप। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्तूप ईंटों का एक गुंबद के आकार की रचना, जिसका उपयोग बौद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया था। अंडा संरचना के केंद्र में एक अर्धगोलाकार गुंबद। सांची स्तूप का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। 74 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो कि बिहार में है। इसकी खोज 1958 में के महमूद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान हुई थी। शांति स्तूप यह लेह लद्दाख में है। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षुक गग्योम्यो नाकामूरा द्वारा किया गया था। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र लिखी थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्वघोष। सॉल्यूशन देखिए इसका, अश्वघोष। ये देखिए अश्वघोष, ये राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अन्य लेखक एवं पुस्तक नागार्जुन। इसने मूल मध्यकारिका और वसुमित्र की महाविभाष और चक्र की चरक संहिता, ये इनकी पुस्तक और कुछ लेखक थे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध काल का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो कौन सा था इसका स्तूप? ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। यहाँ पर देखिए, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में कराया था। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। धार्मिक स्तूप यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है के सारनाथ में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। महाबोधि स्तूप या मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के मूल स्थान यानी बोधगया बिहार पर निर्मित है। यह बोधगया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म का अनुयायी था? तो यह किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, शैलेंद्र जो कि इंडोनेशिया के राजा थे, उन्हें महायान बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए बोरोबुंदर मंदिर यानी जावा का निर्माण कराया था। इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था? बोरोबुंदर मंदिर जो कि जावा में है। यह 1991 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, इसको विश्व धरोहर में। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह इनमें से कौन थी? ये थी महाप्रजापति गौतमी। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, महाप्रजापति गौतमी संघमित्र एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया, जिसे उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हो गई। पूज्य धम्मानंद भिक्षुक थाईलैंड में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थेरावाडीन भिक्षुक थी या भिक्षुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म में महान रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्बौध संगति का भी आयोजन किया था? तो यह कौन थे? कनिष्क। यहाँ पर देखिए, कनिष्क जो कुषाण वंश से संबंधित थे। चतुर्बौध संगति 72 ईस्वी में स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष द्वारा की गई थी। इस चौथी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। महायान यानी बड़ा वाहन और हीनयान लघु वाहन में विभाजित हो गया। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें राजा अजातशत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के थे। और प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वह महाकश्यप द्वारा की गई थी। यह राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। राजा काला अशोक, जो कि शिशुनाग वंश से था, अध्यक्षता साबिगामा ने की थी और स्थान वैशाली था। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें राजा अशोक, जो कि मौर्य वंश के थे, और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिशा ने की थी। स्थान इसका पाटलिपुत्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रार्थना कक्ष। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। प्रार्थना कक्ष यह एक आयताकार हॉल है जिसके एक सिर पर अर्धवर्ताकार मंडप है। इसमें एक स्तूप या अवशेष कक्ष है। वास्तुकला के अन्य प्रकार स्तूप, इसमें बुद्ध की राख थी। विहार भिक्षुकों के लिए एक निवास कक्ष था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्तूप। यह बौद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। कुछ प्रसिद्ध स्तूप बताए गए हैं, देखिए। महोबा स्तूप, जो कि बोध गया में है। सांची स्तूप, यह मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूप लद्दाख में है। और धमेक स्तूप, यह सारनाथ में है। 82वां क्वेश्चन देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो किस ग्रंथ में मिलते हैं ये? विनय पिटक में। सॉल्यूशन देखिए इसका। विनय पिटक 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। इसका संकलन उपाली ने किया था और यह पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुकों के रहने का स्थान था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विहार। यहाँ पर देखिए, विहार बरसात के मौसम के दौरान घूमने वाले भिक्षुकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान थे। महत्वपूर्ण बौद्ध विहार जैसे कि अजंता, एलोरा, नासिक, कार्ले और कन्हेरी और बाग, ये विहार कहे जाते थे। उस टाइम के विहार थे जो प्रसिद्ध थे बहुत। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिन तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोध गया। बोध गया में पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे इन्होंने तपस्या की थी और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर इसका सलूशन देखिए, बोध गया गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सक्य मुनिक और तथागत भी कहा जाता है। इनके पिता सुद्धोधन और माता माया देवी। जन्म स्थान 583 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी, जो कि नेपाल में थी, में इनका जन्म हुआ था। शिक्षक
अरार कलाम और उद्रक रामपुत्र ज्ञान 35 वर्ष की आयु में अरुबेल यानी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। प्रतीक कमल और बैल। जन्म का प्रतीक घोड़ा। जो कमल और बैल है यह जन्म का प्रतीक है। घोड़ा त्याग का प्रतीक है। बोध वृक्ष प्रबोध का प्रतीक है। और धम्मचक्र परिवर्तन जो कि सारनाथ में हुआ था, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? मेधी। मेधी कहलाता था। मेधी स्तूप की विशेषताएं। मेधी एक गोलाकार छत है। तोरण सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार को सजाना भी तोरण था। अंडा गोलाकार का एक टीका होता था। छात्र एक केंद्रीय सभा एक टीपल छतरी रूप का समर्थक करता था। और महामृक्षा और जो ये हार्मिका है यह एक वर्ग रेलिंग हुआ करती थी। यहाँ पर 86वां देखिए। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह किस में है? उत्तर प्रदेश में। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान महाबोधिक मंदिर बोध गया में है। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। दमेख स्तूप यह सारनाथ में है। इन्होंने आत्मज्ञान के बाद अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? गोपुरम। ये नहीं है गोपुरम। यहाँ पर देखिए। दक्षिण भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसी विशाल मीनार होया करती है। हार्मिक क्या था? यह हार्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग में चौकोर और पत्थर का टक घरा था। अंडा यह गोलार्ध का गुंबद है। छत्र या छाता हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक शुभ प्रतीक है। यानी एक शुभ प्रतीक है जो छत्र बोलते हैं। इस टाइम जो माता का छत्र होता है ना, उस टाइप का होता था ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था। तो किसमें बनवाया गया था? यह प्रथम उपदेश में। यहाँ पर देखिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया। कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हैं। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? पूछ लिया जाता है तो दीनानाथ भार्गव। नमस्ते देखिए यहाँ पर। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतना जिले में स्थित है। यह शुंग वंश के शासन काल के दौरान बनवाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा, यक्षों की कहानी बताता है। 90वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही है। गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञानोदय बिहार में बोधगया में हुआ था। इनका पहला उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया के रूप में भी जाना जाता है। उसकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कुशीनगर यानी पाली या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चैत्यगिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। तो कौन है वह? बौद्ध। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, यह बौद्ध के शुरुआती शिक्षकों में से दो साईपुतु और मोगलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बुद्ध भिक्षुक और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में। यहाँ पर देखिए, पाली कनौज जैसे त्रिपिटक यानी पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है। ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है इनको, जो कि त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन है? यह सारनाथ। यहाँ पर देखिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो वह सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश यानी दुख संस्कार में दुख है समुदाय, दुख के कारण है निरोध, दुख के निवारण है, और मार्ग निवारण के लिए अष्टमार्ग है। नेक्स्ट देखिए, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो यह थी ग्रीस से प्रभावित थी। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ग्रीस, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। विशेषता, ग्रेट बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से बौद्ध छवियां पाई जाती हैं। रक्षक, कुषाण उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। इसी काल में मथुरा और अमरावती कला विद्यालय का उदय हुआ था। कल हम यानी नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद को पढ़ेंगे। आज बौद्ध धर्म को, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इसमें जितने भी हिंट या टॉपिक या जितने भी
क्वेश्चन बनते हैं वे सारे कवर हो चुके हैं। बाकी आप एक बार थ्योरी सेक्शन भी देख लीजिएगा, जो कुमार गौरव सर के हैंड राइटिंग नोट में मैंने रिवीजन करा रखा है, तो आप वो भी देख लीजिएगा और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बल्कि जो अभी यूपी पुलिस में 30,000 वैकेंसी बताई गई है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को देख लेना, अपने आप को याद हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू।